প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ সৈতে আছে বহু প্ৰতিভা সম্পন্ন শিল্পী যাৰ পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ যাক কোনো প্ৰয়োজন নাই। আমাৰ সকলোৰে অতি মৰমৰ, আমাৰ সকলোৰে অতি শ্ৰদ্ধাৰ সুদেশ ভোসলে অসমলৈ আহিছে। অকল কথাই নাপাতোঁ, ছাৰৰ সৈতে কথা পাতিম, লগতে ছাৰৰ বহু জনপ্ৰিয় গীত আমি উপভোগ কৰিম। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पहल वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट, स्वागत है आपका नॉर्थ ईस्ट में। तो सर आप मल्टी टैलेंटेड हैं, मुझे तो बोलना ही पड़ेगा, आप हमारी दिल में छाए हुए हैं। तो सर आप मिमिक्री करते हैं, आप फेमस सिंगर हैं, आप बहुत लोगों की आवाज़ में आप गाना गाते हैं सर। तो ये राज क्या है, टैलेंट, मल्टी टैलेंट की राज क्या है? राज कोई नहीं, सब ऊपर वाले हाँ सर, की दया है। हाँ सर, सब नेचुरल है, अपने आप आवाज़ें निकालने लगा, अपने आप अलग अलग आवाज़ों में गाने लगा। हाँ सर। तो कोई राज कोई नहीं, बस जब मालूम पड़ा कि आई कैन इमिटेट डिफरेंट वॉइसेस, तो मैंने उसके ऊपर बहुत मेहनत किया, बहुत रियाज़ किया और स्टेज पे करने लगा तो लोगों को अच्छा लगने लगा। और सर एक बात है, आप आर्टिस्टिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपके पापा जो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आपके पिताजी जो पेंटर, बड़े बड़े फिर मुगले आजम जैसे मूवीज़ के उन्हें पेंटिंग किए हुए हैं। आपकी मम्मी माता जी जो क्लासिकल सिंगर थी, आपके नानी क्लासिकल सिंगर थी। तो आपने बचपन में ये ख्याल आया था कि आपको सिंगर या फिर आपको पेंटर, कुछ इसी में से आपको चूज़ करना है? मैं पेंटर, हाँ। मैं हूँ पेंटर। हाँ सर, हाँ पता है सर। 22 साल की उम्र तक सिर्फ पेंटिंग करता था मैं पिताजी के साथ। मैंने भी प्रेमनगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्ग, मतलब 74 से 82 तक सिर्फ पेंटिंग करता था मैं। तब तक मुझे नहीं मालूम था कि मैं घर में क्लासिकल बहुत सुना बचपन से, लेकिन कभी पेंटिंग इतना अच्छा था कि पेरेंट्स को लगा कि मैं पेंटर बनूंगा। सर आपके घर में बॉलीवुड मूवीज़ और ये सब अलाउड नहीं थे ना? हाँ, वो हिंदी गाने वगैरह सुनना, क्योंकि मैं गोवा से हूँ और हमारी भी जो कुल देवता कामाक्षी देवी, कामाख्या देवी है, शिरोड़ा गांव जो है। तो पिताजी को प्योर क्लासिकल, हमारा नाट्य संगीत, सुगम संगीत वो पसंद था। वो अगर कोई हिंदी गाना सुनते थे तो डांटते थे। आप लोग छुप के देखते थे? हाँ, मैं छुप छुप के सुनता था। तो और उसी वक्त मेरा 150-200 गाना बाहर था बचपन में। तो फिर ऐसे ही गाने लगा, मस्ती करने लगा। तो एक्चुअली ये सब दोस्तों में, मजाक में, और वो फिर सहगल साहब, सचिन दा, वो अलग अब आवाज़ निकालते थे, तो सहगल सर का एक आवाज़ थोड़ा सा आप निकालेंगे सर? है कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। सर अमिताभ सर के बारे में तो हम पूछेंगे, लेकिन पहले किशोर कुमार सर की, सहगल सर की, एस.डी. बर्मन सर की आप आवाज़ आप निकालने लगे। तो एस.डी. बर्मन के साथ जब आवाज़ निकालते थे आप, तो आशा भोसले मैम के साथ भी आप एक बहुत स्वीट सी मेमोरी है, क्योंकि जलजला मूवी से आपको फर्स्ट ब्रेक आर.डी. बर्मन सर ने दिया था। वो आप किस्सा थोड़ा, लेकिन सर साथ में वही आवाज़ एंड गाने के साथ। एक्चुअली ऐसे ही एक दिन आशा जी ने मेरा शो देखा, उनको अच्छा लगा। अमिताभ बच्चन की आवाज़, सचिन दा की आवाज़, फिर संजीव कुमार, हेमंत दा की आवाज़। तो स्टूडियो में जब मिले तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे सचिन दा की आवाज़ सुनाई, तो मैंने वो अमर प्रेम का गाना गाया। हो राम रे हो रमा, डोली में बिछाई के कहा, लाए मोरे सजना के द्वार। तो ये गाना गाया। जब गाना ख़त्म किया तो देखा कि आशा जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि सचिन दा खुद सामने खड़े होकर गा रहे हैं। एकदम इमोशनल हो गए। मुझे तो यकीन नहीं आया कि ऐसा मैंने क्या गा दिया। और फिर वो उन्होंने गाना रिकॉर्ड करवाया और फिर पंचम दा क्या ली गई। जब पंचम दा को सुनाया तो वो भी एकदम, और बोले ये कौन है, मेरे पिताजी की आवाज़ कहाँ से है? बोले पिताजी नहीं, एक नया लड़का है। तो फिर मुझे हांगकांग ले गए 86 में। वहाँ पे उन्होंने सुन मेरे बंधु सुनाया तो वो भी खुश हो गए, एकदम इमोशनल हो गए, और उन्होंने फर्स्ट ब्रेक दिया मुझे। हाँ सर, तब से लेके आज तक मेरे पेरेंट्स की भी आप फेवरेट है, मेरे दिल में भी आप छाए हुए हैं, तो सबके साथ आप फेवरेट है सर। तो जब अमिताभ सर की बात है, तो सर ने खुद भी कहा है कि आपने उनके गीतों को नई जीवन दी है अपनी आवाज़ दे के। सर ने कहा, अमिताभ और मैं, आपने एक शो भी, एक कार्यक्रम भी आपने किया था। तो पहले लेकिन आपने जो एक शायद मुकद्दर का सिकंदर मूवी देखा था, वो जो एक मेमोरीज है, वो कहानी। हाँ, वो एक्चुअली कैसे मुझे अचानक मालूम पड़ गया कि अमित जी की आवाज़ मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कोशिश किया। तो कॉलेज में कोई एक दो लाइन सुनाया कॉलेज में, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट्स ने बहुत तालियां बजाई वंस मोर। और वो ऐसा था कि उस वक्त अमिताभ बच्चन एकदम टॉप पे थे एज अ एंग्री यंग मैन, और उस वक्त बहुत मिमिक्री आर्टिस्ट, कॉमेडियंस थे।
लेकिन अमिताभ बच्चन की वॉइस ऑन स्टेज लोगों ने पहली बार सुनी, तो किसी को यकीन नहीं आया कि अमिताभ बच्चन की भी नकल हो आपने अमर अकबर एंथोनी की एक सीरियस डायलॉग आपने कहा था सर, एक बार अगर सीरियस मामला नहीं अभी ये कि लावारिस अपना शराबी का एक हाँ हमारी जिंदगी का तंबू 3 बम्बों पे खड़ा है मुंशी जी, हमारी जिंदगी का तंबू 3 बम्बों पे खड़ा है, शायरी, शराब और आप। इन तीनों में से अगर एक बम्बू भी हिल गया तो हमारी जिंदगी का तंबू खड़ा जाएगा। आप ही कहते थे ना मुंशी जी कि औरत जब तक मर्द की जिंदगी में ना आए, मर्द की बात में वजन पैदा नहीं होता। बात में वजन पैदा करते करते मुंशी जी हमारा वजन कम हो गया। अगर ये मोमबत्तियां बुझने से पहले वो नहीं आई मुंशी जी, तो जिंदगी भर के लिए हमें मोमबत्तियों से नफरत हो जाएगी। लेकिन एक बात कही मुंशी जी, वो आएगी जरूर, वो जरूर आएगी। वाह सर, बढ़िया है। लेकिन सर एक बात है, सवाल है मन में, जब आप आगे बढ़ने लगे, आप लोगों की आवाज़ निकालने लगे, आप आगे बढ़ने लगे, जुम्मा चुम्मा दे दे के हम आपको सवाल करेंगे, तब आपको कब लगा सर कि नहीं, आप आवाज़ तो हम निकालते हैं लेकिन खुद के लिए भी, अपना आवाज़ भी, अपने दम पे भी मुझे कुछ करना है, क्योंकि आज आप, वो भी एक दम है आपका, एक कैलिबर है, हुनर है। एक्चुअली कैसा है ना कि मैं, क्या कहते हैं, वो एक ऊपर वाले का है कि एक 22-23 सिंगर्स की आवाज़ों में अपने आप गाने लगा, 27 एक्टर्स को इमिटेट कर सकता हूँ मैं। तो ये जब ऊपर वाले ने दिया है और वो स्टेज पे लोगों को अच्छा लगने लगा, तो मैं करता गया। फिर एक दिन बोले मेरा क्या है, मेरी अपनी आवाज़ का, वो भी मैंने कोशिश की, लेकिन लोगों को वही चाहिए, अजीत चाहिए, असरानी चाहिए, अमिताभ बच्चन चाहिए, ओम प्रकाश चाहिए, अमिताभ बच्चन, SD बर्मन, RD बर्मन। तो फिर मैंने सोचा चलो यही सही, तो अभी वही कर रहा हूँ। लेकिन मैंने अलग अलग आवाज़ों में भी गाया, मतलब नॉट ओनली अमिताभ बच्चन, मैंने मिठुन दा, अनिल कपूर, गोविंदा, सबके लिए गाया है। मेरी अपनी आवाज़ में जो गाने हैं, रेन इज फॉलिंग छमा छम छम, हर लड़की ने आँख मारी गिर गए हम, फिर वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। फिर उसके बाद वो गाना गाया मैंने, आवाज़ बदल के, पंचम दा जैसे आशा जी के साथ, बच के तू रहना रे, बच के तू रहना खलास। फिर राजकुमार के लिए भी गाया है, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। फिर दूसरा, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे सर, संजीव कुमार सर के बारे में अगर पूछे, आप जब निकालते थे आवाज़, आप प्रैक्टिस करते थे, आपने कई इंटरव्यू में कहा है कि उनकी आवाज़ निकालना सबसे कठिन काम था आपके लिए, 15 दिन शायद आपको मेहनत करना पड़ा। तो आपने जब निकाला, आंधी फिल्म की एक फेमस डायलॉग है, और बहुत सारे मूवी में भी आपने आवाज़ दिया है। 5 फिल्मों में डबिंग की उनकी, लव एंड गॉड, कत्ल, ऊंच नीच बीच, प्रोफेसर की पड़ोसन, 2 वक्त की रोटी, और प्लस तेजाब में भी अनिल कपूर की आवाज़ मेरी है। तो और प्लस अभी आप मुथूट फाइनेंस का वगैरह अगर जो एड फिल्म देखे, तो एस्मीज में जो अमिताभ बच्चन है वो मेरी आवाज़ है। वो लाइंस आपको याद है? नहीं, वो लाइंस आपको याद है? बहुत डिफिकल्ट है। हाँ सर, तो मिमिक्री जो आर्टिस्ट है, आप लोग हमारे बहुत फेवरेट है, और आपका एक ही खासियत है, आप आवाज़ निकालते हैं। लोग जैसे कॉमेडी करते हैं स्टेज में, मिमिक्री आर्टिस्ट, लेकिन आप वो नहीं है सर, आप बहुत अलग है, आपकी जगह, आपका प्लेस अलग है। लेकिन जो आर्टिस्ट है ओवरऑल, उनको जो मिलना चाहिए सोसाइटी में, जो स्टेटस लोगों को देना चाहिए, वो मिल पा रहा है, वो मुकाम हासिल हो रहा है सर? देखो क्या है ना कि अभी इतने आर्टिस्ट आ गए हैं ना, मतलब हर दूसरे दिन नया आर्टिस्ट आ रहा है। तो पहले कैसे 4-5 आर्टिस्ट थे, 10 आर्टिस्ट थे, तो लोगों के पास एक चॉइस था, एक अच्छा क्वालिटी भी थी, एक स्टैंडर्ड था। अभी तो ऐसा हो गया ना कि कोई भी गा सकता है, कोई भी गा सकते हैं, कोई भी कॉमेडी कर हाँ सकता सर, है। कोई भी कर सकता है। और कभी कभी मैंने, आप देखते होंगे वो यूट्यूब पे, हाँ, हाँ, इंस्टा पे, हाँ, तो कॉमेडी हाँ, में कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा, गालियाँ, गाली गलौज करते, वल्गैरिटी करते। तो हम लोग जो 80s 90s 60s 70s के लोग, हम लोग वो हमने संभाल के रखा है। हम में और उनमें फ़र्क ये है कि हम लोगों ने वल्गैरिटी, हम लोग एक बिलो द बेल्ट कभी कॉमेडी किया नहीं, ना ही किसी सीनियर आर्टिस्ट का हमने इंसल्ट किया, उनका मजाक नहीं उड़ाया। अभी एक्चुअली जो टीवी पे देखने के बाद ना, बहुत से लोगों को लगता है दिस इज़ वेरी इजी, जो बहुत डिफ़िकल्ट है। गाना गाना भी, और कॉमेडी करना भी, और स्टेज पे परफॉर्म करना भी, और प्लेबैक सिंगिंग तो और भी डिफ़िकल्ट है। तो फिर वो लोग क्या होता है ना, जैसे मैं सभी नए लोगों को, कि ये इजी नहीं है काम। आप जल्दी से, ऐसा लगता है आपको टीवी पे फेमस हो गए, आप स्टार बन गए, उसके बाद दूर तक नहीं चलते, तो उनको डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो ये
रिस्पेक्ट मिलना नहीं मिलना अपने हाथ में भी है थोड़ा बहुत। आप कैसे अपने आप को मेंटेन करते हो। मेरे को 45 इयर्स हो गए इंडस्ट्री में, तो उतार चढ़ाव, कम ज़्यादा, रिजेक्शन सबकी लाइफ में आता सर, जो है। नेपोटिज्म है, हाँ। कभी आपको भी लगा कि आप भी नहीं, कभी नेपोटिज्म मैं मानता नहीं हूँ। हाँ सर। अब देखिए मेरा बेटा जो आज आप हाँ, सुनेंगे हाँ, उसको, हाँ, हाँ, आप सुनने के बाद बोलिए वो नेपोटिज्म है क्या टैलेंट है? हाँ, डेफिनेटली। है ना? अगर आपका बच्चा है, आपका भाई है, तो आप उसको चांस दोगे क्या मेरे बेटे को? जो chance बॉलीवुड दो? में आजकल काफी वो हाँ, है दूसरी बात, हाँ, नेपोटिज्म हो या नहीं, मुझे बताइए किस प्रोफेशन में पॉलिटिक्स नहीं है, नेपोटिज्म नहीं है? एक बताइए, ओनली वन। कॉरपोरेट्स में नहीं है, आपके जर्नलिज्म में नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, तो सिर्फ बॉलीवुड क्यों बदनाम है? ये ना अभी लोगों को ना ट्रोल करना बहुत इजी हो गया। उनको पता नहीं कितनी एक फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। डेफिनेटली। एक लाइन हम लोग सुनते, हम लोग यार क्या मज़ा है। वो एक लाइन मैंने देखा था बहुत साल पहले, अक्षय कुमार को अफलातून फिल्म आई थी, जब अफलातून अफलातून, ये एक लाइन सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक वो अलग अलग 100 टेक दे रहा था। सुपरस्टार था, धूप में पसीना आ रहा। सर तो ये ना, ये क्या है ना, ठीक है, अगर मैंने मेरे बेटे को चांस दिया भी, अगर उसमें टैलेंट नहीं है आगे नहीं जाता तो कैसा? फाइनली पब्लिक इज द अल्टीमेट, है ना वो। सर, आपके सबसे फेवरेट मिमिक्री एक्टर कौन है सर? मेरे अगर ऑलराउंडर कहें तो किशोर कुमार। अच्छा, किशोर कुमार सर। तो एक गाना भी सुनाना है आपको। अमिताभ हाँ। बच्चन पसंद है, मुझे विनोद खन्ना पसंद है, मुझे राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, ये 70s के सारे एक्टर्स मेरे फेवरेट हैं। सर, किशोर कुमार के एक गीत सर के एक लाइन, आप बहुत गाना गाया है आपने, बहुत फेमस है बहुत। किशोर दा के लिए एक गाना गाऊंगा। हाँ। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। शशि कपूर सर के मन में ये फर्स्ट आइडिया आया था, अमिताभ सर से भी आपको मिलाया था, है ना सर? लेकिन वो जुम्मा चुम्मा दे दी, वो तो बाद में आया, तो कैसे हुआ, कैसे मिला आपको सर जुम्मा? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मुझे पहला ब्रेक दिया अजूबा के लिए। उसी वक्त शशि कपूर जी को मालूम पड़ा कि मैं अमित जी की आवाज़ करता हूँ, तो अजूबा में पहले 1-2 गाने गाए, उसके बाद जुम्मा चुम्मा का आइडिया बहुत ही फेमस सॉन्ग है। और फिर वो मुझे सिखाया, मैंने उनकी आवाज़ में गाया। और लोगों को आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं कि अमिताभ बच्चन ने नहीं, सुदेश भोसले ने गाया। सर, जुम्मा सुम्मा तो आपको सुनाना है, लेकिन उससे पहले ऐसा कोई मेमोरी सर के मैं साथ? सारा आपको शो में सुनाता नहीं सर, सुनिए, अमिताभ सर के साथ आपका कोई ऐसा मेमोरी जो किसी को, हमें पता नहीं हो, किसी को पता नहीं हो कुछ आपके नहीं, हम साथ? पहली हाँ। बार जब मिले उनसे तो मैंने कहा नमस्ते सर, और मैं एकदम कहाँ पर आता था, तो बोले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती है, मुझे तो पता ही नहीं चला गाना मैंने कब गाया। तो आज भी बोलते यार कमाल है यार, मैं गाता हूँ, लोग बोलते सुदेश भोसले ने गाया, सुदेश भोसले गाता, लोग बोलते अमिताभ बच्चन गा रहा, ये हो क्या रहा है? और सर एक बात है, जैसे कि मुझे पता है आप सर की भी आवाज़ निकालते हो, अनुपम खेर सर की भी आवाज़ निकालते हैं, तो आज जब कश्मीर फाइल्स अभी बहुत चर्चे में पूरे देश भर में, तो आपका क्या कहना है इस मूवी के ऊपर पर्टिकुलरली? कुछ नहीं, कुछ जैसे लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को मालूम नहीं थी वो लोगों के सामने आई है, और इन चीज़ जो गलतियाँ हुई उसको सुधार लेना चाहिए। हाँ सर, और नॉर्थ ईस्ट, और हमारे देश में सबने मिलजुल के रहना चाहिए प्यार से। हाँ सर, ये बहुत बढ़िया कहा आपने। और नॉर्थ ईस्ट आप पहले भी आए होंगे, भूपेंद्र को तो आप काफ़ी करीब से जानते भी होंगे। हाँ सर, तो भूपेंद्र और मैं पहली बार आया था, वो लता जी और भूपेंद्र के साथ ही आया था 25-30 साल पहले। तो उस वक्त भी गया था, कल भी हम कामाख्या मंदिर गए थे, क्योंकि हमारी भी देवी है वो। अब भूपेंद्र की आवाज़ निकाल पाते? नहीं, सर वो एक मुश्किल। लाइन अगर निकाल पाए तो। एक्चुअली नहीं है वो, कौन सा उनका गाना हो, दिल होम होम करे घबराए, बस इतना ही। हाँ सर, लास्ट आप सर, आप एक मिनट लास्ट जाएंगे, जुम्मा चुम्मा एक बार अगर गाएंगे। जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर जुम्मा 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 दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा। बाकी समाचार शो के बाद।
थैंक्स अ लॉट सर, आप नॉर्थ ईस्ट आए हैं, आपके बिजी शेड्यूल से आपने DY 365 को टाइम दिया, थैंक यू सर। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমি জনপ্ৰিয় গায়ক সুদেশ ভোসলে ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ, বহু জনপ্ৰিয় গীত শুনিলোঁ, বহু কথাই তেওঁ আমাক ক'লে। সঁচাই আমি আপ্লুত হৈ পৰিছোঁ যে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ আহিছে এনে এগৰাকী প্ৰতিভাসম্পন্ন শিল্পী। এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই মৃদুস্মিতা ভূঞাই বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।